हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कदर। शीतल ऑफिस के कैबिन में अपना काम कर रही थी कि चपरासी ने आकर कहा, मैडम आपको बड़े साहब ने बुलाया है। शीतल के चेहरे में हल्की सी चमक आ गई। उसे मालूम था उसे उसके प्रमोशन के लिए ही बुलाया है। शीतल शालीनता के साथ बॉस के कैबिन में गई। बॉस ने शीतल से कहा, इस बार तुम्हारा प्रमोशन रोक दिया गया है क्योंकि तुमने लगातार इतनी छुट्टियां ले ली थी और तुम्हारा काम भी पूरा नहीं हो पाया। तुम अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ। शीतल ने मायूसी से कहा, सर फैमिली प्रॉब्लम आ गया था। पर बॉस ने उसकी एक ना सुनी और शीतल को जाने को कह दिया। शीतल के चेहरे की चमक एकदम से गायब हो गई और उदास मन से अपने काम में लग गई। ऑफिस का समय खत्म होते ही शीतल अपनी गाड़ी निकालकर घर की ओर चल पड़ी। सारे रास्ते यही सोचती रही, ससुर जी की तबीयत खराब होने के चलते उसने कितनी छुट्टियां लेनी पड़ी और घर में मेहमानों का तांता लगातार बनता रहा। पति साहिल ने कभी छुट्टी तक ना ली। इसी उधेड़-बुन में घर पहुंची। देखा सामने हाल में ही साहिल के मामा मामी बैठे थे। फिर आ गए मेहमान। ऐसा लग रहा था जैसे उसी का इंतजार हो रहा हो। शीतल ने मुस्कुराते हुए मामा मामी के पांव छुए। मामी ने कहा, कैसी हो शीतल? हम तो बिना बताए ही जीजा जी की तबीयत देखने आ गए, तुम्हें परेशान करने। शीतल कुछ बोलती उसके पहले ही सास पुष्पा जी ने कहा, चलो अब आ ही गई हो तो सबके लिए अच्छी सी चाय बना लाओ। शीतल अपने कमरे में आते ही गुस्से में अपना पर्स पलंग पर फेंका और कपड़े चेंज करके सीधा किचन में आ गई। आज उसका सर फटा जा रहा था। उसे आराम की बहुत ज़रूरत थी, पर क्या करती। ये बिन बुलाए मेहमान आ टपके। उसने जल्दी से चाय बनाई। पुष्पा जी ने आवाज़ देते हुए कहा, शीतल साथ में नाश्ता भी लेते आना। शीतल ने पहले ही बिस्किट और कुछ नमकीन रख दिए थे। सब चाय नाश्ता कर ही रहे थे कि साहिल ऑफिस से आ गया। पुष्पा जी ने तुरंत पूछा, बेटा साहिल, पापा जी की दवाई ले आए हो? हाँ मम्मी, ये रही सारी दवाइयाँ, पुष्पा जी ने बड़े ही दयनीय स्थिति में कहा। अरे भाभी, क्या कहें, साहिल को ऑफिस के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी आ गई है। बेचारा काम की वजह से थक जाता है। साहिल ने मामा मामी का हालचाल पूछा और अपने कमरे में चला गया। पुष्पा जी ने तुरंत शीतल से कहा, देखो साहिल थका हारा आया है, उसे भी चाय नाश्ता दे दो और आराम करने को कह दो। शीतल मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मैं भी तो सारा दिन ऑफिस में काम करके आई थी। मैं भी थकी हारी हूँ, पर मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। आखिर हूँ तो बहू ना। और चाय नाश्ता लेकर साहिल के कमरे में आ गई। साहिल ने पूछा, क्यों शीतल, तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो, क्या बात है? मैंने तुम्हें देखा मामा मामी से भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। शीतल कुछ कहती उसके पहले ही साहिल ने पूछा, और हाँ, तुम्हारे प्रमोशन का क्या हुआ? अरे साहिल, तुम्हें अब क्या बताऊँ, मेरा प्रमोशन रोक दिया गया। पापा जी की तबीयत की वजह से काफ़ी छुट्टी ले ली थी। बॉस का कहना था कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। साहिल ने कहा, अब अपना मूड मत खराब करो, घर में मेहमान आए हुए हैं, क्या कहेंगे। आगे फिर कभी प्रमोशन मिल जाएगा। शीतल ने गुस्से में कहा, तुम तो यही कहोगे। यदि तुम्हारे साथ होता तो सारा घर सर पर उठा लेते। और नाराज होते किचन में मेहमानों के लिए खाना बनाने चली गई। 2 दिनों में मामा मामी चले गए। शीतल ने साहिल से साफ साफ कह दिया, अब मैं एक भी छुट्टी नहीं लेने वाली। ज़रूरत पड़ने पर तुम छुट्टी लोगे, समझे? अब की बार मुझे प्रमोशन चाहिए। शीतल घर का थोड़ा बहुत काम करके ऑफिस निकल जाती और शाम को घर आती। अब चाहे मेहमान आए या ना आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन शीतल अपना बैग तैयार कर रही थी। तभी पुष्पा जी ने आकर पूछा, क्यों शीतल, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मम्मी जी, मुझे 4-5 दिनों के लिए ऑफिस के ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। सुनते ही पुष्पा जी का पारा चढ़ गया और कहा, क्यों शीतल, तुम्हें तो मालूम है
तुम्हारे पापा जी की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अचानक कोई मेहमान या कोई परेशानी आ जाए तो मैं अकेली कैसे संभाल सकूंगी। साहिल भी ऑफिस चला जाता है। अब तो शीतल से रहा नहीं गया और नाराज होते हुए बोली, क्यों मम्मी जी, अब आप ये सब कह रही हैं? मेहमानों के सामने तो साहिल की जिम्मेदारी की बात करती हो। मैं तो दिन भर ऑफिस में ही रहती हूँ ना, घर का कोई काम नहीं करती। कभी मैं छुट्टी भी नहीं लेती। क्यों? मेहमान का खाना नाश्ता सब अपने आप बन जाता है। कभी आपने दो सब तारीफ के मेरे लिए नहीं गए। छुट्टी की वजह से मेरा प्रमोशन रुक गया, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी जी, अब बहुत हो गया, मुझे जाना ही होगा। आप साहिल से कहिए वो छुट्टी ले ले। सास पैर पटकती हुई चली गई। शीतल ऑफिस के काम से बाहर चली गई। पुष्पा जी को अब शीतल की कमी महसूस होने लगी और विचार करने लगी। शीतल घर और बाहर की जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी से संभाल रही थी, पर मैंने कभी उसकी प्रशंसा की न कदर की। आज पुष्पा जी को सारा घर संभालना पड़ रहा है, पति की भी सेवा करनी पड़ रही है।